नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। आप देख रहे हैं अरविंद टेक्निकल। मैं आज इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में बताऊंगा और तेल जो पेट्रोल से चलता है उसके उसके बारे में बताऊंगा। जो तेल पर चलता है उसके बारे में स्कूटी में बताऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा कौन सी लेना चाहिए आपको। अभी का जो दौर चल रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटी का, वो लेना चाहिए या पेट्रोल वाला लेना चाहिए। तो दोनों के बारे में आज मैं बताऊंगा, दोनों का फ़ायदा मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते हैं तो सबसे पहले जो आपका रोज़ का 2 दिन 3 दिन पर जो 5 से 1000 का जो तेल रखना पड़ता है पेट्रोल पंप पर जाकर, वो आपको रखना नहीं पड़ेगा। एक बेनिफिट ये हुआ, आपको 10 रुपया 15 रुपया में आपको फुल चार्ज हो जाता है। उतना कॉस्ट लगता है आपको, उतना कॉस्ट में आपका लगभग 100 किलोमीटर तक ले चला सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब जो फ्यूल से जो चलता है वो स्कूटी, उसमें आपको तेल रखना पड़ेगा और उसको सर्विसिंग भी हमेशा, उसको जो पेट्रोल होता है पेट्रोल हमेशा रखना पड़ता है और उसका जो मोबिल होता है वो हमेशा चेंज करना पड़ता है। वो सारे डिटेल्स में बताऊंगा आज स्कूटी के बारे में, किन लोगों का लेना चाहिए किन लोगों का नहीं लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक स्कूटी और जो फ्यूल से जो चलता है पेट्रोल से जो चलता है वो स्कूटी के बारे में। तो जिसको ज़्यादा दूरी आपको चलाना है उसके लिए ये बेहतर है तेल वाले जो पेट्रोल से चलता है। और जिसको ऑफिशियल काम करना है 50 किलोमीटर के भीतर में आपको जो काम करना है उसका 50 किलोमीटर रोज़ का जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर आना है, या 25 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर आना है, 50 किलोमीटर तक ले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कभी कभी 100 किलोमीटर आप रनिंग कर सकते हैं, जहाँ जैसे 100 किलोमीटर आपको हमको जाना है और वहीं पर रात में नाइट में रहना है तो आप वहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अब लगभग आपको 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर आना है, उसमें दिक्कत हो जाएगा क्योंकि चार्ज करने में 4 या 5 घंटा लग सकता है, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है। तो स्कूटी के बारे में आपको सारे नॉलेज बताऊंगा स्कूटी के बारे में। आज से इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में, इलेक्ट्रिक स्कूटी में होता क्या है कि जो सबसे पहले जो कॉस्टली होता है उसको बैटरी होता है, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश। बैटरी है और ये बैटरी जो है 72 वोल्ट का बैटरी है और ये बैटरी हमने हाथ से बनाए हैं, जो मैन्युफैक्चर अपने हाथ से किए हैं वो बैटरी है, हम लोग खुद बनाते हैं। तो वो बैटरी का ये बैटरी में अंतर क्या है कि ये जो बैटरी है 100 किलोमीटर चलता है, 100 किलोमीटर के भीतर में ये डाउन हो जाता है। और ये जो बैटरी है ज़्यादा एम्पियर की, जिसमें आप देख रहे हैं साइज़ का भी फ़र्क है, तो ये लगभग 1 से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक ले चलता है। तो उसके रनिंग के लिए हम लोग इसको मॉडिफाई कर बनाए हैं। तो बैटरी के बारे में, ये बैटरी थोड़ा कॉस्टली आ जाता है। जो सेट के बारे में आप देख रहे हैं, थोड़ा इस जो कंपनी का 2 साल का वारंटी होता है और ये हम लोग जो बनाते हैं इसको भी 2 साल देते हैं। तो 2 साल जो बैटरी का जो वारंटी दिया जाता है कंपनी के द्वारा, तो इतना जल्दी तो ख़राब होता नहीं है, और ख़राब होता है तो ये कॉस्टली आता है, लगभग 70-75 हज़ार के करीब में ये बैटरी आ जाता है। तो आपको ये लगभग 5 साल 4 साल तक ले चलता है, इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है अगर अच्छा से चलाइएगा तो ये कॉस्ट हो गया। आप स्कूटी के बारे में आते हैं, स्कूटी में होता क्या है, ख़राबी होता क्या है और इतना जल्दी इसमें ख़राब होने का सबसे बड़ा, जल्दी इसमें ख़राब कोई चीज़ होता है तो वो होता है ये जो देख रहे हैं स्लेटर में इसमें सेंसर होता है। सेंसर जो होता है, ये स्लेटर कोई ज़्यादा रेट का नहीं आता है, 1000 रुपया असल के भीतर में ही आ जाता है। ज़्यादा कोई सी कंपनी जो ब्रांडेड होता है उसमें थोड़ा सा 1500 रुपया का आता है। तो इसमें कोई मैं कंपनी का कोई लोगो नहीं बताऊँ क्योंकि हम लोग अपने हाथों से इसको असेंबल करते हैं, कोई भी कंपनी नहीं है। ये जो इंडिया से सब आकर यहाँ पर आता है और इसको असेंबल करते हैं। और ये हो गया चाइनीज़, जो कि चाइना से आता है, डायरेक्ट चाइना से आता है, इसको सेलेन कंपनी से, सेलेन नाम से आता है। तो ये देख रहे हैं सारे स्कूटी, यहाँ पर बहुत सारे स्कूटी है। तो मैं स्कूटी के बारे में ही आपको नॉलेज दे रहा हूँ। तो एक बार ये एमसीबी है, कभी कभी ये भी एमसीबी ख़राब हो जाता है। तो ये कंट्रोलर है, मोटर कंट्रोलर है, और ये मोटर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये मोटर है, तो मोटर इतना जल्दी ख़राब होता नहीं है। ख़राब होने वाला चीज़ जो होता है, सबसे पहले आपको हम बताएं, ये हो जाता है एसलेटर होता है। उसके बाद जो ख़राब होता है वो जो देख रहे हैं आप, ये होता है, इतना जल्दी ख़राब होता नहीं, ये भी समय से ही ख़राब होता है। तो एक्चुअली जो होता है लगभग आपको 1-2 साल के बाद ही ख़राब होगा। ये भी जो एक्सलेटर जो है वो भी इतना जल्दी ख़राब होता नहीं है। ये ख़राब क्यों होता है कि आपके जो घर में बच्चा उच्चा होता है, वो बच्चा क्या होता है कि हमेशा इसको ऐसे ऐसे मूव करता ही रहता है। मूव करने के बाद ये ख़राब हो जाता है। इसके अंदर मैग्नेटिक होता है और सेंसर होता है, वो घिस जाने के बाद ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब उसके बाद कंट्रोल के बारे में दिखाते हैं। कंट्रोलर जो होता है, कंट्रोलर इतना जल्दी ख़राब होता नहीं है। ख़राब होता है तो इतना कोई खास कॉस्टली आता नहीं है, 4000-5000 के रेंज के अंदर ही आ जाता है और ये इतना जल्दी ख़राब होता नहीं। इसमें एनसीबी भी दिया, कहीं भी शॉर्ट लगे तो आपको शॉर्ट सर्किट होता है तो ये एनसीबी डायरेक्ट ट्रिप कर देता है। तो ये सारे फीचर हैं स्कूटी के बारे में। तो स्कूटी आपको लेना चाहिए आपका ऑफिशियल काम के लिए,
अगर आपका ज़रूरत है 20 किलोमीटर आपका रोज़ का आना है, रोज़ का जाना है, तो ये बहुत बेस्ट है। मैं आपको बोलूँगा फ्यूल वाले जो स्कूटी होता है वो नहीं लीजिए, यही लीजिए इलेक्ट्रिक, ताकि आपको सुविधा हो। और इसमें साउंडलेस होता है, ये जो चलाने में इतना स्मूथ होता है कि एक बार आप चलाइएगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आप इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मॉडल है, हाँ मॉडल है, SLN का ND5 है। तो ये जो मॉडल है ये भी ज़बरदस्त मॉडल है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 150 किलोमीटर चलता है। एक बार जो आप बैटरी चार्ज कर फुल चार्ज कर दिए तो ये 150 किलोमीटर चलता है, और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। तो आप ये ले सकते हैं, या बजट के हिसाब से आप कोई भी ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी का इस तरह से आपको मैंने रिव्यू बताया। आपकी इस वीडियो में आपका कोई भी कमेंट है और क्या इसके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल्स में, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो ये बैटरी के बारे में आपको मैंने समझाया, स्कूटी के बारे में समझाया, और देख रहे हैं ये मोटर के बारे में है। इसमें कोई जो होता है इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा चीज़ नहीं होता है, ख़राब होने वाला चीज़, वो आराम से बनता है। कोई दिक्कत नहीं है कि इसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलता है, सब सारे झूठ बात है। सारे स्पेयर पार्ट मिलता है। मैं स्पेयर पार्ट के बारे में भी आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास सारे स्पेयर पार्ट है। जैसे कि ये इंडिकेटर हुआ, MCB हुआ, और इसके बारे में सॉकर हुआ, और जितने भी वो एक्सीलेटर वायर एक्सीलेटर हुआ, जैसे कि आप एक्सीलेटर देख रहे हैं, एक्सीलेटर हुआ, ये इसका जो पीप है वो है हॉर्न, और ये जो आप देख रहे हैं जो डिस्क ब्रेक है वो भी है, और ये इसका सारा के सारे सामान यहाँ पर स्पेयर पार्ट है। सारा सुविधा यहाँ पर है, जितना इसका फाइबर का जो स्पेयर पार्ट है वो भी है। सारे A to Z जो हमारे पास जो उपलब्ध है। जो स्कूटी हम लोग बेचते हैं, सारे स्कूटी को ये चाबी जो आप देख रहे हैं लॉक है, ये सारे चीज़ उपलब्ध है हमारे पास। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्पेयर पार्ट हमारे पास उपलब्ध है। और ये जो आप देख रहे हैं ये डिस्क पैड है, आगे का जो डिस्क पैड होता है वो भी पैड है, ये भी है, मिल जाएगा आपको। तो सारे स्पेयर पार्ट हमारे पास उपलब्ध है। इस स्पेयर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और इतना जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। जो फाइबर का जो सिस्टम है ये भी जो है आप देख रहे हैं ये भी है। ये सारे उपलब्ध है, सारे सिस्टम उपलब्ध है। तो वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे कुछ समझे होंगे, और मुझे नॉलेज अगर चाहिए, अगर लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव हुआ।